नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार पंचायत चुनाव के बारे में। बिहार पंचायत चुनाव की अधिघोषणा हो गई है और चुनाव आयोग काफ़ी सक्रिय हो गया। इस बार चुनाव आयोग ने 101 पन्ने का गाइडलाइंस जारी किया है और इस गाइडलाइंस में शराबबंदी, सरकारी संपदा का कैसे उपयोग किया जा रहा है और राजनीतिक पार्टियों का क्या रोल होगा, इन सारी चीज़ों पे बड़े ही विस्तृत से उन्होंने गाइडलाइंस हमने जारी किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चुनाव आयोग के गाइडलाइंस, शराबबंदी के ऊपर क्या है, सरकारी संपत्ति यानी कि बंगले इत्यादि का उपयोग कैसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या किसी राजनीतिक दल का झंडा या सिंबल का इस्तेमाल बिहार पंचायत चुनाव में किया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। मित्रों, हमने एक अभियान शुरू किया है कि बिहार में जो नए उम्मीदवार हैं, जो पहली बार इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको हर तरह की कानूनी मदद दी जाए। हमारे वॉलंटियर्स बिहार के हर जिले में हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। जो कोई भी आपको सलाह या जो भी मदद दी जाएगी वो बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी, कोई चार्ज नहीं होगा। तो कोई भी कानूनी दिक्कत हो, कोई भी तकनीकी दिक्कत हो, या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं पता कैसे चुनाव लड़े, पूरी तरह से कंफ्यूज हैं, ना तो कोई योजना है ना रणनीति है, कैसे चुनाव लड़ा जाए, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे पास फ़ोन कर सकते हैं। हम आपकी योजना को आपको कम पैसे में, बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च इसमें नहीं होगी, बहुत ही कम पैसे में हम आपके चुनाव को अभियान को जो है एक धार देने की कोशिश करेंगे। तो आप हमसे जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी है। ऐसी स्थिति में बिहार में जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है उसमें भी शराबबंदी पूरी तरह से लागू होगी और कोई भी उम्मीदवार इसका सेवन नहीं कर सकता, ना तो यह किसी को पेश किया जा सकता है और ना ही इसका वितरण हो सकता है। तो कोई भी उम्मीदवार अगर ऐसा कर रहा है तो उसकी उम्मीदवारी खत्म हो सकती है, वो अयोग्य घोषित हो सकता है चुनाव के लिए। तो बहुत ही संभल के जो कोई भी लोग हर किसी को पता है कि शराबबंदी है बिहार में और शराब का सेवन या उसको रखना या उसका वितरण करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस पर सजा हो सकती है और आपकी चुनाव की उम्मीदवारी तो जा ही सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जो आपको जानना चाहिए। दूसरी जो बड़ी बात है वह यह है कि जितने भी उम्मीदवार हैं वो किसी भी तरह के सरकारी संपत्ति का उपयोग अपने चुनाव प्रचार में नहीं कर सकते। ना तो वो सरकारी बंगले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तो सरकारी गेस्ट हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तो वो किसी भी प्रकार के सरकारी संपत्ति का अपने चुनाव प्रचार में उपयोग करना, ये बिल्कुल ही नागवार है। और इस बार के गाइडलाइंस में सख्त मनाही है अगर कोई उम्मीदवार ऐसी हरकत करता है जिसमें वो सरकारी संपत्ति का उपयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए कर रहा है, चाहे वो सरकारी बंगला हो, चाहे वो सर्किट हाउस हो, या फिर कोई भी सुविधा, सरकारी सुविधा का अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो वो चुनाव के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर जो उम्मीदवार होते हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, उनका एक राजनीतिक इतिहास होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी राजनीतिक दल से भी आते हैं तो अपने दल का ना तो आप झंडे का इस्तेमाल करें, ना तो उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा करते हैं तो यह चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के विरुद्ध है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आपको चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। शराबबंदी गैर कानूनी है, तो ये ना तो इसका कोई उपयोग करता है और ना ही इसका कोई किसी को पेश करना चाहिए या इसका वितरण करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो ये है कि वो आप किसी भी तरह के सरकारी बंगले या किसी भी तरह के गेस्ट हाउस का उपयोग पंचायत चुनाव इलेक्शन में नहीं करें। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यह है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ भी रखते हैं तो भी आप ना तो उसके झंडे का प्रयोग कर सकते हैं, ना तो उसके सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर आप चुनाव प्रचार में अपने राजनीतिक दल जिससे आप अपना नाता रखते हैं, अगर उसके सिंबल या उसके झंडे का प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा आपकी उम्मीदवारी बिहार चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है, चुनाव के लिए आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये था हमारा वीडियो।
आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना और इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।